ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो अभी तक हमने ये सेशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का 1 से करीबन हमने 120 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। तो अभी आने वाली आईए एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूर करें और उसके बाद जो है हम टॉपिक वाइज MCQ लेके आएंगे। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला कि तर्क द्वारा कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया, मतलब द लॉजिक गेट आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी टाइप। तो कितने टाइप में ये कर रखा है आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट का जो सही आंसर है वो है लॉजिक गेट को कितने में 7 में आपको यहाँ पे देख सकते हैं वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट, किस तरह के लॉक शामिल है जिनका उपयोग क्षेत्रों में पहुंच को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ लॉक इंक्लूड दैट कैन यूज द कंट्रोल एक्सेस इनटू द एरिया। कंट्रोल एक्सेस में जिससे हम क्या कहा जाता है, किस तरह के लॉक शामिल है उसे बोलते हैं चिपर। क्या बोलते हैं? चिपर। सही आंसर होगा ए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर का उपयोग लोगों को नुकसान पहुंचाने या महत्वपूर्ण प्रणालियों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर का उपयोग के लोगों को नुकसान पहुंचाने और महत्वपूर्ण प्रणालियों को नष्ट करने के लिए जो किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है साइबर टेररिस्ट। सही आंसर होगा इसका ए। डेटा और थोक मात्रा में स्थायी भंडारण प्रदान करता है, मतलब प्रोवाइड द परमानेंट स्टोरेज डेटा बल्क क्वांटिटी। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी। तो आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी मेमोरी जो होती है कौन कौन सी होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी में हम यहाँ पे टाइप देख लेते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी के जो टाइप है वो कौन कौन से? तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है अपने मैग्नेटिक टैप। क्या आता है? एक आता है टैप मैग्नेटिक टैप। दूसरा जो टाइप है इसके अंदर वो आता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क। और थर्ड टाइप आता है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ये 3 टाइप होते हैं किसकी? सेकेंडरी मेमोरी के। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपको दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही आप देख सकते हैं मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आता है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर CD, DVD और ब्लू रे डिस्क। CD के अंदर 2, एक CDR और एक CDRW। DVD के अंदर 2 टाइप होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखें DVD-R और एक DVD-RW। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉन्गल की जी का उदाहरण है, मतलब टॉन्गल की कौन सी होती है उसका आपको एग्जांपल यहाँ पे बताना है। तो टॉन्गल की कौन सी होती है तो आपको पता होगा। तो टॉन्गल की जो होती है एक होती है कैप्स, एक होती है नम और एक होती है स्क्रॉल। तो ये जो तीनों की होती है उसे टॉन्गल की कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका सही आंसर होगा वो होगा थर्ड, स्क्रॉल की। तो यहाँ पे 5 का सही आंसर है थर्ड नंबर, स्क्रॉल की। तो यहाँ आप देख सकते हैं शिफ्ट की दे रखी, इसे हम कॉम्बिनेशन की बोलते हैं। कौन सी की बोलते हैं? कॉम्बिनेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप अपने पाठ को जल्दी से केंद्रित करना चाहते हैं तो दबाएं और वो आपका पाठ का तुरंत केंद्रित हो जाएगा। मतलब ये करें, इफ यू वांट द क्विकली सेंटर योर टेक्स्ट प्रेस द टेक्स्ट विल बी इंस्टेंटली सेंटर। मतलब प्रेस टेक्स्ट को क्या करना है? सेंटर में लेके आना है। टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ E। जे का मतलब होता है जस्टिफाई। जे का मतलब क्या होता है? जस्टिफाई। और कंट्रोल B से क्या होता है? बोल्ड, अक्षर ज़्यादा डार्क करने के लिए। ओनली फॉर F7 जो होता है वो होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर्स के लिए। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए, ग्रामर चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? फिर F7 का ओनली। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सक्रिय दस्तावेज को बंद करने के लिए शॉर्टकट की। तो ये कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट। एक्टिव डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो बंद करना होता है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो यूज की जाती है
आपको पता होना चाहिए। तो कंट्रोल के साथ F4, कौन सी की यूज की जाती है? कंट्रोल के साथ F4। कंट्रोल D जो होता है, ये जो होता है पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। इसके लिए होता है डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए होता है। What must use the control layering of object, मतलब वस्तुओं की लेयरिंग को नियंत्रित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो लेयरिंग के लिए जो उपयोग किया जाता है उससे हम बोलते हैं ड्राइंग टूल्स बार। कौन सा? ड्राइंग टूल्स बार। सही आंसर होगा थर्ड। RFID में R की स्टैंड क्या है? तो RFID की फुल फॉर्म होती है जो होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो ये एक चिप होती, तो यहाँ पे R का मतलब आपको पता चल गया होगा, जिसका नाम है रेडियो। सही आंसर होगा इसका फोर्थ नंबर। इज एक्सप्रेशन विच कैलकुलेट द वैल्यू ए सेल, मतलब एक अभिव्यक्ति है जो एक सेल की वैल्यू की गणना करता है। तो सेल की वैल्यू की गणना कौन करता है? उससे हम क्या बोलते हैं? वो करता है फॉर्मूला। कौन करता है? फॉर्मूला। कंप्यूटर मेमोरी इज नॉर्मली मेजर, तो कंप्यूटर की मेमोरी आमतौर पर मापा जाता है। तो कंप्यूटर मेमोरी जो आमतौर पे जो कैलकुलेट की जाती है वो की जाती है एमबी में। किस में की जाती है? आमतौर पे मेगाबाइट, मतलब एमबी में कैलकुलेट की जाती है। सही आंसर होगा 11 का सेकंड। इन आईपी वर्जन 4 एंड आईपी एड्रेस इज नंबर दैट आइडेंटिफाई ईच सेंडर और रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब आईपी वर्जन 4 में एक आईपी एड्रेस का पता है, जो संख्या है जो प्रत्येक प्रेषक और सूचना को रिसीवर की पहचान करता है। तो आईपी वर्जन 4 जो होता है वो कितने बिट का होता है आपको पता होना चाहिए। तो आईपी वर्जन जो 4 होता है वो होता है 32 बिट का। कितना होता है? 32 बिट। तो सही आंसर होगा इसका फर्स्ट। द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर फंक्शन इज ऑर्गेनाइजेस, मतलब किसी संगठन में डेटाबेस व्यवस्थापक का क्या कार्य है? तो डेटाबेस व्यवस्थापक का जो कार्य होता है वो क्या होता है? टू रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्निकल एक्सेप्ट द मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस। सही आंसर होगा इसका फर्स्ट। द लॉस इन सिग्नल पावर ए लाइट ट्रेवल डाउन फाइबर इज कॉल्ड, एक नुकसान सिग्नल की शक्ति है क्योंकि प्रकाश नीचे फाइबर की यात्रा करता है, उससे क्या कहा जाता है? तो उससे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हमें इससे ध्यान रखें, उससे कहा जाता है स्कैटरिंग। सही आंसर होगा इसका थर्ड। टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन टेक्स्ट प्रेस द की, तो ये कह रहा है मूव करना आपको टेक्स्ट की लाइन के स्टार्टिंग में आने के लिए। तो उसके लिए जो शॉर्टकट कमांड होता है तो वो होगा होम। कौन सी की यूज की जाती है? होम की यूज की जाती है। इज ए सिग्नल डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट अंडर द यूनिक यूआरएल, यूआरएल जो होता है एक अद्वितीय यूआरएल के तहत इंटरनेट पर एक एकल दस्तावेज होता है, उससे क्या कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है वेब पेज। क्या कहा जाता है? वेब पेज। और यूआरएल जो होता है कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए। 3 टाइम जो हम www. जैसे google.com, तो इससे पहले जो HTTPS// इस कंप्लीट को क्या कहा जाता है? यूआरएल कहा जाता है। वॉज इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड 4 कंपनीज 1995 का आविष्कार विकास 1995 में 4 कंपनियों द्वारा किया गया था। तो इसमें कौन से 4 कंपनियों द्वारा किया गया? 1995 के अंदर जो 4 कंपनियों द्वारा किया गया था। तो यहाँ 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा डीवीडी। क्या होगा? डीवीडी। कंप्यूटर वार यूज द एप्लीकेशन रिलेटेड द नेशनल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स डिजाइन द क्रिप्टोग्राफी, मतलब कंप्यूटर का उपयोग मूल रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अनुप्रयोगों में किया जाता था, जिसमें परमाणु हथियार डिजाइन और क्रिप्टोग्राफी शामिल होती है। तो उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था सुपर। सही आंसर होगा सेकंड, सुपर कंप्यूटर। एक विशेष कंप्यूटिंग डिवाइस जो एक इस तरह से सबूत इकट्ठा करने और संरक्षित करने के लिए जांच और विश्लेषण तकनीकों का अनुप्रयोग है, जो कानून की अदालत में प्रस्तुति के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कंप्यूटर फोरेंसिस। सही आंसर होगा इसका फोर्थ नंबर। किसी विशेष कार्य और विभाग आदि के लिए प्रासंगिक एक एकल डेटाबेस में एकत्र करने की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जिस नाम से जाना जाता है उसे बोलते हैं डेटा मार्टिंग। सही आंसर होगा इसका सेकंड।
इन एक्सेल अलाउ योर एक्सट्रैक्ट सिग्निफिकेंस फ्रॉम लार्ज डिटेल एंड डेटा सेट। तो मतलब एक्सेल में एक बड़े विस्तृत डेटा सेट के मैथ तो निकालने के लिए करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए पाइवट टेबल बनाई जाती है। कौन सी टेबल बनाई जाती है? पाइवट टेबल। इज ए नेटवर्किंग डिवाइस फॉरवर्ड डेटा पैकेज बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क भी डेटा पैकेट को आगे बढ़ाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है राउटर। कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? राउटर डिवाइस यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो जूम होता है मिनिमम जो होता है वो 10% और मैक्सिमम जो होता है वो होता है 400%। तो सही आंसर होगा इसका थर्ड। यू कैन द ब्रिंग अप नेम मैनेज द एक्सेल बाई द ऑपरेशन, मतलब आप दबाकर एक्सेल में नाम प्रबंध ला सकते हैं। तो नाम प्रबंध लाने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? वो की है कंट्रोल के साथ F3। सही आंसर होगा फर्स्ट। कंट्रोल H से जो होता है वो होता है रिप्लेस। क्या होता है? रिप्लेस। और कंट्रोल C से जो होता है वो क्या होता है? कॉपी। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल बी टिपिकली हैव द एक्रोनम, मतलब पुनः प्रयोजन ऑप्टिकल भंडार आमतौर परिचित होगा। तो पुनः प्रयोजन मतलब रीयूजेबल जो होती है, तो रीयूजेबल जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है RW। RW का मतलब क्या होता है? रीराइटेबल। क्या होता है? रीराइटेबल, मतलब उससे बार बार हटा के आप कुछ भी डेटा डाल सकते हो अंदर। फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट यूज द कमांड ए फाइल मेन्यू, मतलब दस्तावेज बनाने के लिए आप फाइल मेन्यू में किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो दस्तावेज बनाने के लिए यहाँ पे जो यूज किया जाता है उससे किया जाता है न्यू। कौन सा कमांड? न्यू। न्यू के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल N। कंट्रोल O से क्या होता है? ओपन। और आपको ध्यान रखना है F12 जो होता है यदि हम कंट्रोल के साथ ऐड कर देते हैं तो उससे भी क्या होता है? ओपन। क्लोज जो होता है वो किसके साथ होता है? कंट्रोल के साथ यदि आप W दबाते हो तो क्लोज, और कंट्रोल S से क्या होता है? सेव। लेकिन आपको ध्यान रखना एक और, सेव एस के लिए, सेव एस की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है ओनली F12। विच क्लास आईपी एड्रेस वे डिजाइन बाय लार्ज नेटवर्क, ये अगर बड़े नेटवर्क के लिए किस क्लास का आईपी एड्रेस तैयार किया गया था? तो बड़े नेटवर्क के लिए जो आईपी एड्रेस तो तैयार किया गया था तो वो था, कौन सी क्लास थी? वो क्लास थी ए। कौन सी क्लास? क्लास ए। इंटरनेट कनेक्शन का एक उदाहरण है, तो इंटरनेट कनेक्शन का जो यहाँ पे एग्जांपल है वो कौन सा है? वो है वाइड एरिया नेटवर्क का। कौन सा? वाइड एरिया नेटवर्क। विच इज फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? तो मैक कैप है, नॉट पे, कैस्पर, मतलब यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा 5 नंबर। ये सभी जो है एंटीवायरस ही है। यहाँ पे दो प्रकार का होता है ठंडा और गर्म, मतलब जैसे इस 2 टाइप ऑफ कोल्ड एंड वार्म, जो कंप्यूटर जो होता है कोल्ड बूटिंग और एक वार्म बूटिंग होती है, तो उससे 30 का जो सही आंसर होगा उसे क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। क्या कहता है? बूटिंग। तो कंप्यूटर के स्टार्ट करने की प्रोसेस जो होती है, स्टार्टिंग जो प्रोसेस होती है, क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। तो आज की अपने ये 30 MCQ की सीरीज जो है यहाँ पे चल रही है, तो उसका सेशन यही समाप्त करते हैं। आगे भी इसी तरीके से सेशन हम करते रहेंगे, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।